एलिमेंटिक। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है और साथ ही साथ आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हमारा चल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जिसकी आज है लास्ट डेट। तो आज ही जाएं और अपने मनपसंद बैच में जो है आज ही इनरोल करें। साथ ही दोस्तों देखो, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ें, यानी कि अगर तुमसे पूछे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख खेलों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो है हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ मेन जो कैंपेन चलाए गए, यानी कि जो अभियान चलाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो है क्या है, डिजिटल संवाद मंच की बात कर रहे हैं कि मैडम ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या किया है, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो है क्या करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो है कौन सा शुरू किया है, डिजिटल संवाद प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है, ई स्वास्थ्य संवाद की शुरुआत की है। ये जो प्लेटफॉर्म होगा करेगा क्या, तो चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जितने हितधारक हैं उनके लिए प्रभावी और उनके लिए एक समर्पित जो है क्या है, ई मीटिंग इकोसिस्टम के रूप में जो है काम करेगा। इसके माध्यम से होगा क्या, जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, यानी कि जो विभाग हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो है क्या है, वो यहाँ पर होगा। और ये जो डिजिटल संवाद है ये मंगलवार और गुरुवार को जो है क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान चलाया गया है। अब इसका संबंध किससे है, तो देखिए पहली बात तो आपसे पूछे कि ये जो आपके किसके द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, तो 23 दिसंबर 2025 तक चलाया गया। और कब शुरू किया गया था, तो 25 नवंबर से शुरू किया गया था। नाम क्या है, नई चेतना 4.0 जो है जेंडर अभियान। किसने किया है, तो राजीविका के द्वारा चलाया गया है। राजीविका की स्थापना कब हुई है, अक्टूबर 2010 में हुई है। तुमसे पूछे कि बताइए भाई कि संबंधित मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय जो है क्या है, इन्होंने जॉइंटली यानी कि संयुक्त रूप से इसका जो है क्या किया है, शुरुआत की है। इस अभियान का संचालन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है क्या है, शुरू किया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ तुमको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन कौन सा होगा। इसका आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। राजस्थान में राजीविका द्वारा 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला आता है, देखिए अगर तुमसे पूछे कायाकल्प जो है क्या है प्रोत्साहन योजना में, तो एम्स जो जोधपुर है वो क्या है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो है क्या भाई, अभी हमारे रिसेंटली स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने यहाँ पर घोषित किया है कायाकल्प प्रोत्साहन जो है योजना 2024-25। और इसमें हमारे जो एम्स, और एम्स बोले तो कौन सा, जोधपुर ने ग्रुप बी श्रेणी में जो है देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा, सेकंड रैंक जो है यहाँ पर हासिल की है। और इसके लिए इसको क्या मिला है, 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एम्स को जो है क्या है, संक्रमण कंट्रोल और स्वच्छता और रोगी केंद्रित सेवाओं में जो है क्या है, यहाँ पर 2024-25 से जो है क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। फिर आता है नीव अभियान। ये नीव अभियान जो है ये ध्यान रखिएगा, शिव विधायक जो रविंद्र सिंह भाटी हैं उनके द्वारा सीमांत पश्चिमी राजस्थान में किसके लिए शुरू किया गया है, विद्यार्थियों के लिए जो है नीव अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा। आगे आता है बच्चों, देखिए आगे ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी सिविल स्टार्टअप की बात करेंगे तो इसमें जयपुर के स्टार्टअप जो है क्या है, प्रॉपर्टी सिविल ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे जिनका नाम है सौरव गांगुली, इनको नया ब्रांड एम्बेसडर जो है क्या किया है, इनको अपॉइंट किया है। जो प्रॉपर्टी सिविल स्टार्टअप भुवनेश गुप्ता है इनके द्वारा जो है क्या है, इसको स्थापित किया गया था, जो कि देश में रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी और कानूनी जटिलताओं की चुनौती को जो है क्या करते हैं, हल करते हैं। इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए सरपंच शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए QCI, अब QCI का मतलब क्या है, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जो है क्या किया है, तो नई दिल्ली के अंदर
4 दिवसीय जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब इस कार्यक्रम में किसने, तो 17 राज्यों से चयनित 50 महिला सरपंचों ने जो है भाग लिया है, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच जो है, जिनका नाम है नीरू यादव ने किया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि देश भर के जितने भी सरपंच हैं उनको सशक्त बनाएंगे, साथ ही साथ गांव में जो है क्या करना है, डिजिटल गवर्नेंस बोले तो शासन और गुणवत्तापूर्ण प्रथाओं को जो है क्या करना है, बढ़ावा देना है। फिर देखिए मिस्टर, मिसेज एंड मिस फलोदी। अब आप कहोगे मैम ये भी पूछा जाता है, जी हाँ। पहली बात तो अगर तुमसे पूछे कि 26 और 27 दिसंबर को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे कुरंजा महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। चलो मान लिया। यहाँ पर ये किसने करवाया, तो आप कहेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, फलौदी में करवाया था। कौन सा संस्करण था, आप कहेंगे दूसरा संस्करण हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर जो है अभिषेक शिवा छंगाड़ी ने मिस्टर फलौदी, वैशाली थानवी ने मिसेज फलौदी और वैदेही भारद्वाज ने जो है क्या है, मिस फलौदी का खिताब यहाँ पर जीता है। जबकि इसका पहला जो संस्करण था उसका आयोजन 17 मार्च 2025 को जो है कौन सी, खींचन, जो कि अब रामसर स्थल में शामिल है, यहाँ पर इसका जो है क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा कार्यक्रम और भाई, वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ जो है स्पार्किंगटन की बात करेंगे। अब ये क्या है भाई, ये पुस्तक आजकल जो है चर्चा में रहती है, तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि राज्यपाल जो है जिनका नाम है हरिभाऊ बागले, इन्होंने क्या किया है कि युवा लेखक रूपल आदित्य की क्या नाम है पुस्तक का, वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन, ये बुक का नाम है, इसका विमोचन किया है। और ये जो है क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर रोमांच, कल्पना और खोज की बात यहाँ पर करती है। तो इंपॉर्टेंट है कि बुक का नाम ध्यान रखना है और किसकी है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए भाई, तुमको बताना है कि अभी तुमसे पूछे कि बताइए यहाँ पर जो है स्वदेश दर्शन योजना 2.8 ये चर्चा में क्यों रही थी, तो अभी रिसेंटली बूंदी के केशव राय पाटन की बात करेंगे, तो वहाँ पर अपना केशव राय मंदिर के विकास का खर्चा जो है किया था, जिसके कारण चर्चा में रही। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर जो 2.0 है, इसमें राजस्थान के टोटल 4 धार्मिक स्थलों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाना जो है सुनिश्चित किया गया। अब कौन कौन से हैं 4, एक तो बूंदी है, बूंदी में केशवराय पाटन केशवराय मंदिर हो जाएगा, सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर हो जाएगा, बीकानेर में करनी माता मंदिर, और भीलवाड़ा की बात करेंगे बच्चों, लोक देवता देव नारायण जी का जन्मस्थली यानी कि मालासेरी जो है डूंगरी हो जाएगा। दूसरी देखिए कि स्वदेशी दर्शन योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार 2015 में की गई थी। किसने की है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र सरकार के द्वारा 100% जो है वित्त पोषित है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे स्वदेश दर्शन 2.0 की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, तो आप कहेंगे मैडम जी इसको एक नया रूप जो है विकसित किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये मैंने अभी आपको जो है बता दिया है। फिर आती है देखो दुलहस्ती चरण सेकंड परियोजना। अभी रिसेंटली जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की जो है क्या है, इस चरण सेकंड परियोजना की मंजूरी दी। सेकंड मतलब दुलहस्ती जो चरण है, इसका सेकंड जो है प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। और यहाँ से मरुसुदर नदी से मोड़ गए अतिरिक्त जल का जो है क्या किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। चिनाब पर अन्य प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए दुलहस्ती फर्स्ट किश्तवाड़, बगली हर रामबन, सलाल रियासी हो जाएगा। रतले कीरू क्वार परियोजना ये निर्माणाधीन है। जबकि चिनाब नदी की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी सहायक नदी जो है झेलम और सतलज हो जाएंगी, और जो प्रवाह जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक जो है श्रेणी के मध्य आयोजित यहाँ पर होता है। ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और जो आपके काम की है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर जो है बात करें भारत का कृषि क्षेत्र है, तो किसानों की आय को मजबूत करना है ना। लेकिन इससे रिलेटेड तुमको कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर याद रखनी है जो तुम्हारे काम की हैं। जैसे देखिए मैं तुमको बता दूं यहाँ से, जैसे अगर तुमसे पूछे कि भाई अभी रिसेंटली कृषि अवसंरचना कोष, तो फसल कटाई के बाद के जो प्रबंधन के लिए क्या है, यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण जो है क्या करना है, वित्त पोषण सुविधा जुटाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक कितना 3% की ब्याज सब्सिडी जो है वो क्या है, वो भी दी जाएगी। जबकि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बात करेंगे तो ये जो है भारत अभियान के रूप में चलाया गया था, ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके, और मीठी क्रांति का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था। नमो ड्रोन दीदी की बात करेंगे तो चयनित 15,000 महिलाएं जो है क्या है, यहाँ पर जो है भाई स्वयं सहायता समूह की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद तुमसे कोई पूछे कि चलो मैडम ये तो छोड़ दो,
इसके अलावा हमको एक चीज़ और बता दो जो इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व में। अभी शहीद उधम सिंह जो है क्या है चर्चा में रहे थे, क्यों? क्योंकि इनकी 126वीं जयंती मनाई गई थी। ये जो है भारत के पंजाब संगरूर जिला, जब अविभाजन नहीं होता अर्थात पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, तब की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1940 में माइकल और डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग जो है उसका जनसंहार का प्रतिशोध लिया। और माइकल और डायर 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। इनका उपनाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह आजाद था। और आपने गदर पार्टी के बारे में सुना होगा, तो गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है क्या है सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। साथ ही देखिए बच्चों, 87वां सीनियर जो है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो है कौन सा संस्करण हुआ है? 87वां हुआ है। तुमसे पूछे एक बात बताओ, महिला सिंगल में विजेता कौन रही? तो भाई सूर्या जो है करिश्मा तांबरी विजेता रही थी, तन्वी पात्री उप विजेता। महिला डबल्स में जो है विजेता शिखा गौतम व अश्विनी भट्ट, उप विजेता प्रिया देवी और जो है कॉन्जेग वन श्रुति मिश्रा रही थी। इसी के साथ ही देखिए पुरुष सिंगल में ऋत्विक संजीव एस रहे थे, उप विजेता भरत राघव रहे थे। पुरुष डबल्स में विजेता हरन और रूबन कुमार रहे थे और उप विजेता मिथिलेश कृष्णन और प्रिजन रहे थे। मिक्स्ड डबल्स में सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा, उप विजेता आशीष सूर्या जो है कौन है? अमृता पी रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि वर्ल्ड रैपिड चेस, ये भी आपके गेम से हो गया कि भारत के जो युवा ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? चेस में जो है कांस्य पदक जीता है और ये मेडल जीतने वाले क्या बन चुके हैं? दूसरे भारतीय। इसका मतलब पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्व आनंद हुआ करते थे। पुरुष वर्ग की बात करेंगे अर्जुन एरिगेसी की, 9.5 अंक के साथ इन्होंने तीसरा स्थान जो है हासिल किया है। जबकि मैग्नस कार्लसन की बात करेंगे, पहला स्थान, 6ठी बार रैपिड चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। और अगर वर्ल्ड टाइटल की बात करें तो ये उनका जो है क्या हो जाएगा? 19वां वर्ल्ड टाइटल। इसी में ही ध्यान रखिएगा कि महिला वर्ग में रूस की जो एलेक्जेंड्रा है ना, इन्होंने चीन की झू जिनर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और कॉनेरू हम्पी जिनको आप सब जानते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इनको यहाँ पर मिला है और इस चैंपियनशिप में 5वां मेडल है। 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 2 क्या हो जाएंगे? कांस्य पदक यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और कौन चर्चा में रहा है व्यक्तित्व में? पुष्प देवी चोखोने कृष्णा। ये कौन है? ये मणिपुर की पुष्प देवी के नाम से प्रसिद्ध है, नाम है चोखोने कृष्णा। इनकी मन की बात जो है कार्यक्रम में चर्चा में आया था और इन्होंने पहाड़ी इलाकों में अपने परिवार की जो पारंपरिक कृषि है उसको छोड़ दिया और सजावटी फूलों की कृषि और विपणन में विशेषज्ञता रखने वाली जो पुष्प कृषि कंपनी है ड्याने प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो है क्या है यहाँ पर शुरुआत की थी। तो ये इस वजह से चर्चा में रही हैं। फिर जो है देखिए ब्रेसवेल चर्चा में रहे, क्यों? क्योंकि ये न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं ब्रेसवेल। इन्होंने सभी प्रारूपों से क्या लिया है? अभी संन्यास ग्रहण कर लिया है। 2011 में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध न्यूजीलैंड की टेस्ट जीत में इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही देखिए और कौन चर्चा में रहे? ह्यू मॉरिस जो है चर्चा में रहे। इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं ह्यू मॉरिस ने वर्ष 1991 में 3 टेस्ट मैच यहाँ पर जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दौरे पर इंग्लैंड एंड टीम की जो है क्या है कप्तानी की है। और मॉरिस ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी जो है क्या है आधिकारिक के रूप में भी काम किया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, आज अंतिम दिन है विंटर सिलेक्शन ऑफर का। आप चाहें यहाँ पर जो है अपने मनपसंद बैच में एनरोल कर सकते हैं आज ही, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। समग्र बैच जो है क्या हो जाएगा? लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर रहने वाला है। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। निर्मल बैच 8.0 5 जनवरी से शुरू होगा, बहुत ही शानदार बैच है हमारा। और RS प्रीलियम लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, बहुत ही प्यारा जो है बैच है। आप जाइए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे जो है हमारी डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप उनका पार्ट बन सकते हैं। और फिर आपको जो है क्या है देखने को मिलेगा कि बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर जो है क्या है यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको एक सही दिशा और एक सही दशा या मैं कहूँ उचित मार्गदर्शन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा और परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो है आपको ये क्लास रहने वाली है 2.0। तो इंग्लिश अब तुम्हारे जो है क्या है सपने के बीच में, तो बाधा नहीं बनेगी। तो ये भी शॉर्ट आउट कर दिया गया। 5 जनवरी से बहुत ही प्यारा बैच हमने शुरू किया है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फतेह बैच 2.0 1.0 हमारा बहुत ही शानदार था, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ों पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन पर आप सभी पर फायदा उठा सकते हैं। अप टू 90% का ऑफ, 50% कोर्स वैलिडिटी, 500 रुपये तक का कैशबैक। और न्यू स्टूडेंट के लिए NY10 कूपन कोड अप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। किसी भी जानकारी के लिए क्या है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। लेकिन खास बात,
आज अंतिम दिन है, तो जाएं प्लीज़ और अपने फेवरेट बैच में आज ही इनरोल करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।